हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए ये हमारी खास सीरीज है। इस सीरीज के अंतर्गत हम एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं हर रोज, यानी मंडे टू सैटरडे। और इसमें हमने तीनों सब्जेक्ट कवर किए हैं। जैसे मंडे और ट्यूसडे को आपका मैथ का कंसेप्ट मिलता है, वेडनेसडे थर्सडे आपको रीजनिंग, और फ्राइडे सैटरडे आपको इंग्लिश का कंसेप्ट मिलता है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी सीसेट का जो पेपर है वो कंसेप्चुअली होता जा रहा है। और कंसेप्ट अगर आपको मिल जाते हैं, उस पे पीवाईक्यू, उस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक होमवर्क क्वेश्चन, तो मतलब वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक कंसाइज से मैनर में चीजें कवर होती जा रही हैं। और जिनको डिटेल्ड में सेशन देखने हो यही वाले, तो हमारी जो मैथ की प्लेलिस्ट है उसे फॉलो जरूर करें। हमारे चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट है, उसमें स्टार्टिंग से लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलो। तो आज जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट होगा। और इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और आगे भी पूछा जा सकता है। ये खास कंसेप्ट है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा ही टाइम लगेगा, इसलिए हमने छोटी छोटी वीडियोज रखी हैं ताकि जल्दी जल्दी चीजें भी कवर हो जाए। ठीक है, चलो। तो पहले उस कंसेप्ट का ही डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो कंसेप्ट खास है। कंसेप्ट क्या है कि देखो, जब भी कोई 3 डिजिट का नंबर है, जैसे सपोज मेरे पास एक 3 डिजिट का नंबर है ABC। जब ये 2 टाइम रिपीट हो जाता है ना इस तरीके से, ABC और ABC, ठीक है, कोई भी 3 डिजिट का नंबर क्या हो गया, 2 टाइम्स रिपीट हो गया, तो ऐसे नंबर हमेशा 7, 11, 13 और 1001 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर हमेशा 7, 11, 13 और 1001 से डिवाइड होते हैं। और ये बहुत खास रूल है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस रूल पे आपसे कितने क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं पेपर में। मैं डायरेक्टली भी यहाँ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, बट ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिख लिया कि 351 है, और अगर ये 2 टाइम रिपीट हो गया, ठीक है, तो ये 7, 11, 13 और 1001 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है, यूपीएससी सीसेट 2023 के पेपर में भी सवाल भी पूछा गया इससे, वो भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे उसने कहा कि n कोई नंबर है, ठीक है, n कोई नंबर है, और ये n बन रहा है 999, लिखा है उसने 99 टाइम्स। ठीक है, 999 लिखा है उसने 99 टाइम्स। n एक ऐसा नंबर है, अगर इस नंबर को डिवाइड किया जाए बाय 13, ठीक है, तो बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2023 के पेपर में पूछा गया था, यूपीएससी सीसेट 2023 के पेपर में। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे देखो डिवाइड बाय किससे है, डिविजिबल बाय 13 है, तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। अब अगर यही रूल लगा दूं ना मैं यहाँ पे, यही रूल, कि अगर एक 3 डिजिट का नंबर है, ये एक 3 डिजिट का नंबर हो गया भाई, अगर इसको 2 बार रिपीट कर दें, तो ये नंबर तो 13 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। यानी कि अगर मैं 9 को 6 टाइम लिखूं, तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ऐसे ही 9 को मैं जितनी बार लिखूंगा, 9 को, यानी मैं 9 के 6 के पेयर बना दूं, यानी कि 6 के पेयर बना दूं, तो वो कंप्लीटली डिवाइड होता चलेगा। ये यहां तक कंप्लीटली डिवाइड है 13 से, फिर ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो ऐसे करके 96 टाइम ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ना पता चले तो जितने टाइम कोई नंबर आ रहा है ना, जैसे 99 कितने बार आ रहा है, 99 टाइम, तो इसको 6 से डिवाइड कर लो, 16 छिके 96, तो मतलब 96 टाइम तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और 3 9 बचेंगे यहाँ पे। तो ये ही 3 9 बचेंगे, इनको अगर आप 13 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूं, 13 7 जा 91, फिर ये 89 है, फिर 13 6 जा 78, तो जो बचेगा 11 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, क्या बचेगा, रिमाइंडर 11 बचेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है, और ये शानदार बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप मानोगे नहीं, इससे हर बार लगभग लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे भी चलता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे बता दिया, यूपीएससी सीसेट 2023 में ऐसे पूछा गया था। दूसरा भी मैं बता रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म इज डिविजिबल बाय। ठीक है, यानी ये नंबर किससे डिवाइड होगा, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। हमें पता है ये 3 डिजिट का नंबर है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर तो 7,
11, 13 और 1001 से डिवाइड होते हैं। तो यही चीज आप यहाँ पे देखो कि यहाँ 7 एंड 11 ओनली लिखा है, तो ये तो गया काम से। 11 एंड 13 ओनली लिखा है, ये भी गया काम से। 7 एंड 13 ओनली लिखा है, तो ये भी गया काम से। तो 7, 11 एंड 13 लिखा है यहाँ पे, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब बनेगा यहाँ, ये आपको ध्यान में रखना। क्लियर है, बात समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट। अब देखो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन के एग्जांपल भी देके दिखा दिए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी पे होगा। कि अगर उसने डिविजिबल बाय लिखा है तो जरूरी नहीं है कि सवाल उसी कंसेप्ट पे होगा या डिविजिबिलिटी रूल ही यूज होते होंगे। अब अभी हमने हमारी पिछली वीडियो देखोगे, जो ये तो डे 5 है कंसेप्ट का मैथ का, इससे पहले शायद डे 2 या डे 3 पे मैंने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताया था। अब यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि 32 की पावर 5, 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय, कि ये किससे डिवाइड होगा इनमें से। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड होगा, और ये यूपीएससी सेट 2024 का सवाल है। अब एक बात बताऊं आपको मैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह जो आपने रट रखी है चीजें वही लगेंगी, या आपने कंसेप्ट पढ़ रखा वही लगेगा। थोड़ा दिमाग से काम लीजिए, कहीं से भी घुमा फिरा के दे देता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अब 32 की पावर 5 है, ठीक है भाई, और प्लस 2 की पावर 27 है। क्या आप इनको सोल्व कर पाओगे? क्या 32 की पावर और 2 की पावर 27 को सोल्व कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। तो आप ये भी नहीं बता पाओगे कि ये 3 से डिवाइड होगा कि 7 से होगा कि 11 से होगा, नहीं चेक कर पाओगे बच्चे, बहुत मुश्किल होगा। तो हमेशा क्या करो ऐसे सवालों में, देखो लास्ट में जाके एक यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, यूनिट डिजिट का रूल क्या कहता है कि यहाँ पे अगर 2 है, ये 2 है यहाँ पे, तो पावर को 4 से डिवाइड करो। तो जैसे मैं 5 को 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 से गया 1, तो यहां कितना बच गया 1। ठीक है भाई, तो 1 बचेगा, तो यहां पे आपको सिर्फ 2 की पावर 1 लेना। अब यहां 27 है, तो जैसे मैं 27 को 4 से डिवाइड करता हूं भाई, ये 4 से गया, 4 6 जा 24, तो कितना बचा 3। तो यहाँ पे आपको 2 की पावर 3 लेना। अब 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो जब मैं सम करूंगा तो 10 आएगा, तो लास्ट में 0 तो आया ही ना। तो अगर लास्ट में 0 आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, या 7 से या 3 से, लेकिन वो 10 से तो पक्का डिवाइड होगा। समझ रहे हो ना, ये चीज ध्यान में रखा करो। ऐसा नहीं है मैं बोलूं कि यार ये 2 3 1 0, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता, लास्ट में 0 होता है। ये देखो 2 + 1 3 और 3, तो ये 3 से डिवाइड होता है, लेकिन लास्ट में 0 है इसके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके लास्ट में 0 आए वो बाकी किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं हो सकता। लेकिन इतनी बड़ी पावर्स को सोल्व करके ये निकालना कि 3 7 और 11 से होगा कि नहीं, वो मुश्किल हो जाएगा। तो कभी ऐसे सवालों में तुक्का भी मारना हो ना, तो तुक्का भी मार दिया करो कि 10 है, अगर 0 है तो फिर 10 से ही होगा भाई। समझ रहे हो ना, वैसे तो यूनिट डिजिट निकालना था हमें, ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना था, बट थोड़ा सा मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसे सवालों में आंसर 10 ही होता है, नहीं, थोड़ा तुक्का मारना हो, आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। ठीक है, चलो, तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, और ये भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। जो मैंने बताया, हाउ मेनी इवन इंटीजर्स एंड वेयर 100 लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू 200 आर डिविजिबल नाइदर बाय 7 नॉर बाय 9। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, और लास्ट क्लास का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो मैं सोल्व करवा देता हूं। ये हमने नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद है सभी को? तो यहाँ हमें बताना था कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट वेयर p इज इक्वल टू दिस। ठीक है भाई, और आंसर मैंने आपको बता दिया था, पर सॉल्यूशन भी दे देता हूं। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस कब आती है, जब या तो 2 हो और 5, 2 और 5 का पेयर एक 2 और 5 का पेयर एक पेयर एक जीरो बनाता है। तो जब भी कॉन्टिन्यूस नंबर हो तो 5 भी चेक करते हैं, क्योंकि 5 कम टाइम आएगा। लगातार सीरीज फॉलो करोगे तो पिछली बातें याद आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 ढूंढते हैं, तो 5 कहाँ कहाँ आता होगा? 5 5 की पावर 5 में आता होगा, 10 की पावर 5 में 5 आएगा। ठीक है भाई, 15 की पावर 10 की पावर 20 होगा यहाँ, क्योंकि पावर डबल हो रही है। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, अच्छा सेम ही है। ठीक है, सेम ही है तो फिर सेम ही ले लो भाई। तो यहाँ 5 की पावर 5 में 5 आएगा, फिर 10 की पावर 10 में 5 आएगा, फिर 15 की पावर 15 में 5 आएगा, फिर 20 की पावर 20 में 5 आएगा, फिर 25 की पावर
25 में भी 5 आएगा, फिर 30 की पावर 25 में भी 5 आएगा, सॉरी 30 की पावर 30, फिर 35 की पावर 35 में 5 आएगा, फिर 40 की पावर 40 में 5 आएगा, फिर 45 की पावर 45 में 5 आएगा, और 50 की पावर 50 में 5। ठीक है, लेकिन यहां से देखो, यहां से तो सिर्फ 5 ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 10 को 2 इंटू 5 लिखोगे तो 5 की पावर 10, तो 10 टाइम्स 5 आया। फिर यहाँ 3 इंटू 5 लिखोगे इसको तो ये 5 की पावर 15, तो 15 टाइम 5 आया। फिर 20 है, इसको 2 इंटू 5 लिखोगे तो 5 की पावर तो 20 हुआ, तो 20 टाइम 5 आएगा। फिर यहाँ 25 है तो 5 इंटू 5 है, तो 5 की पावर 2 की पावर 25 है, तो यहाँ 50 होगा, क्योंकि 5 की पावर 2 की पावर 25, तो 50 बन जाएगा। फिर ये देखोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, तो 5 की पावर 30 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो 5 इंटू 7 है, तो 5 की पावर 35 ही आएगा भाई। यहाँ देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 की पावर सिर्फ 40 ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ देखो 45, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 की पावर 45। ठीक है, और लास्ट में अगर आप देखोगे तो 50 है, तो 50 को लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 100 आएगा। 5 2 टाइम आ रहा है, तो 100 यहाँ पे दे। तो कितना बन गया ये 15 15 30 और 30 20 50 50 100, तो यहाँ तक बन गया 200। फिर ये कितना बनेगा 30 40 70 और ये बन गया 80, तो 70 और 80 150, तो टोटल कितना बन गया 350। तो यहाँ पे कितना टाइम आएगा 350 टाइम 0 आएगी लास्ट में। ये कंसेप्ट पिछली क्लास में पढ़ा था और उसका होमवर्क क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सोल्व करवा दिया। आपकी डिमांड रहती है कि सर अगली क्लास में करवाया करो, तो हमने करवा दिया। ठीक है, ध्यान रहेगा सबको। चल, तो ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है 2025 के लिए। ठीक है, इसमें हम सिर्फ आपको 100 घंटे पढ़ाते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी कंसेप्ट क्लासेस, ठीक है भाई, सारी मैथ रीजनिंग और इंग्लिश सब कवर होगा। टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वीकली लाइट आउट सेशंस होते हैं, लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी जो पेपर से पहले होंगी। ये इस बैच की फैकल्टी है, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेक कर सकते हो, डेमो लेक्चर देख सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन पे काम कर सकते हो। तो इसको भी, इस बैच को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। और बहुत सारे बच्चों में ये सवाल होता है कि सर फ्री में यूट्यूब पे मिल रहा है तो बैच क्यों ज्वाइन करें। आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा कंसेप्चुअली, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन डिटेल वीडियो मिलेंगी, फुली मेंटर सपोर्ट मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ भी आ सकते हो। और ये जो यूट्यूब पे वीडियो, ये आपकी हेल्प के लिए, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप रिसर्च कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप फ्री में देखिए, सेल्फ प्रिपेयर करिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके मैं वो टाइम बचा के जीएस पे लगा दूंगा सर, और मुझे थोड़ी मेंटर सपोर्ट मिल जाएगी, मेरी क्वेरीज टाइमली रिजॉल्व हो जाएगी, तो आप कोर्स में जरूर आइए। ठीक है, इसके अलावा आपको हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करनी है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है edutap.co.in। जब आप इस पे जाते हैं तो यहाँ कोर्सेज आपको मिलेगा। यहाँ पे सीसेट कोर्सेज पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इस कोर्स का। ये इस पे आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारा जो फ्री मटेरियल है वो भी देख सकते हैं। जैसे ब्लॉग्स में आप जाएंगे, यहाँ पे आप कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट करोगे तो यूपीएससी सीसेट, ये हमारे सीसेट के ऊपर ब्लॉग्स है जहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिलेटेड टू एग्जाम। ठीक है, तो इनको भी आप जरूर पढ़ें। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्स के लिए भी एग्जाम इंफॉर्मेशन, जो प्रोफाइल स्ट्रेटेजी, कोर्सेज, सक्सेस स्टोरी, बहुत कुछ आपको मिलता है, तो आप वेबसाइट को भी विजिट जरूर करें। ठीक है भाई, तो ये इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी ये गाइड बुक डाउनलोड नहीं करी है, ये गाइड बुक भी डाउनलोड कर लें। इस गाइड बुक में भी आपको सब कुछ मिलता है, हर टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे आपका एग्जाम का पैटर्न है, चाहे आपका सिलेबस है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, या इसके अलावा स्ट्रेटेजी है, कौन सा कोर्स फॉलो करें, सब डिटेल है इसके अंदर। ये भी एब्सोल्युटली फ्री है, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है भाई, तो इन सब चीजों से जरूर जुड़िएगा। तो कमेंट करके बताइएगा ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। डिटेल वीडियो भी देख लेना, डिटेल वीडियो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारी बनी हुई है, इसी प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से आप जाकर के स्टार्ट करो। ठीक है भाई, चलो तो फिर अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी। कमेंट जरूर करके बताइएगा होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।